करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता, हर कन्या के पूजन का फल अलग है। अगर आप 9 कन्या खिला रहे हो तो 9 की 9 कन्याओं की उम्र अलग अलग होनी चाहिए। एक ही कन्या की अगर 2 कन्याएं हैं एक ही मानी जाएगी। पहली कन्या है 2 साल की और 9वीं कन्या है 10 साल की। 11 साल में जो कन्या प्रवेश कर जाती है उसका पूजन नहीं किया जाता। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर 5 साल की 2 कन्या हैं एक गिनती एक ही मानी जाएगी, क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं, इनके फल अलग अलग हैं। पहली जो कन्या होती है ना, जो 2 साल की है, उसका नाम है कुमारी। ये क्या करती है? सारे दुखों का हरण करती है, दरिद्रता का नाश करती है, शत्रुओं का क्षय करती है, घर में धन धान्य और आयु की वृद्धि करती है। 2 साल की कन्या। 3 साल की जो कन्या है उसका नाम है कल्याणी। इसका पूजन करने से सर्वत्र विजयी, विद्या की प्राप्ति होती है, सुख की कामना पूर्ण होती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। नाम है कल्याणी। उम्र है 3 साल। कन्या है दूसरी। तीसरी कन्या 4 साल की उम्र है और इसका नाम है कालिका। कालिका तो चौथी है भाई, त्रिमूर्ति। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको देने वाली है। चौथी है कालिका, जिसका जो करती है शत्रुओं का दमन, ऐश्वर्य की प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है माँ कालिका। चौथी कन्या 5 साल की उम्र है। 5वीं है चंडिका। 6ठी है सांभवी। ये जो 6ठी कन्या है ना सांभवी, जिसकी उम्र 7 साल है, इसका पूजन करने से सम्मोहन होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, संग्राम कोर्ट में विजयी प्राप्त होता है व्यक्ति। कोर्ट केस हो, भगवती की पूजा करो, उसके बाद इस कन्या का पूजन कर दो, विजयी आपको मिलेगी। 8वीं कन्या है दुर्गा। 7वीं कन्या है दुर्गा। क्रूर से क्रूर शत्रुओं से भी हमको बचाती है। जो हम साधना करते हैं ना, हमारी साधना को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है, नाम है दुर्गा। जो इस लोक में सब कुछ प्राप्त कराती है और परलोक में मुक्ति दे देती है। वहाँ भी सुख देती है, यहाँ भी सुख देती है। इसका नाम है दुर्गा। 8वीं कन्या है सुभद्रा। सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। 9वीं कन्या है 10 साल की रोहिणी। देखिए, अगर किसी के शरीर में रोग हो, किसी के घर में रोग हो, कोई दवा न मिल रही हो, उपचार न हो रहा हो, कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो भगवती का पूजन पाठ करा करके, हवन करा करके इस कन्या का पूजन करिए, आपके रोग का नाश होगा। जो 9वीं कन्या है 10 साल की, ये रोग नाश करती है। यहाँ पर किस कन्या के पूजन से क्या फल, ये सब लिखा है, लेकिन कन्या कैसी होनी चाहिए फिर ये भी लिखा है। आज एक बात बताऊं आपको,